ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर फादर, ये जानेंगे तभी। परदादा बुढ़ो दादा, हाँ? आगे दे दे रहा फादर इन लॉ, ऐसे दे रहा फादर इन लॉ, समझ आ रहा ना? नहीं कहता है कि कोई व्यक्ति इशारा कर रहा है, वो जो व्यक्ति है, ठीक है, मतलब कोई लड़का जो है एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है कि उनके फादर इन लॉ का मैं कहलाता बेटा हूँ, ठीक है। तो जानेंगे फादर इन लॉ का मतलब होता है क्या, तभी लगा पाएंगे। अब जानेंगे नहीं तो कैसे लगाएंगे फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से समझे, तो एक बार और उसको लिखना पड़ेगा और यहाँ ध्यान से समझिएगा, उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं बनाए हैं ये चार्ट बना लीजिए, सेल्फ स्वयं बोलते जाइएगा। ये क्या था यहाँ, चाइल्ड था, ग्रैंड ये कौन था, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, ये क्या था भाई, लिखिए बैठिए मत, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। इसके ऊपर क्या था भाई, पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, इसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब स्वयं में क्या क्या आ जाएंगे, एक सेकंड शांत रहे, आप बोल सकते हैं भाई बहन हो गया, और चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा पत्नी साली साला और जीजा देवर देवरानी जेठानी भाभी ननद नहीं लिखे, ननद भाभी, हाँ साड़ू भाभी पत्नी बहू पुत्र वधू, इसी को हम पुत्र वधू भी कहते हैं, यहाँ में बहुत ज्यादा आता है पुत्र वधू। और बोलिए सास ससुर तो इसमें होंगे नहीं, ठीक है, तो इसमें नीचे वाली है, नहीं अच्छा बहू आपकी चाइल्ड होगी, बेटे की पति बहू है ना, वो छोड़ देखिए देखिए शांत रहिए, मैंने बताया था कि इसके नीचे जो होता है सेल्फ से आप खुद को लीजिएगा, आपके नीचे चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के नीचे ग्रैंड चाइल्ड होगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा, ठीक है ना। मतलब आपके नीचे क्या होगा, बेटा होगा, बेटा के नीचे नाती होगा, नाती होगा या फिर पोता होगा, पोता के नीचे पति, और आपके ऊपर मम्मी, मम्मी के ऊपर मम्मी से बड़ा कौन होंगे, बाबा नानी नाना, नानी से पर नाना पर दादा पर दादी। चलो चाइल्ड में क्या क्या आएंगे, बेटा बेटी बेटा बेटी भतीजा 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 और भतीजी भांजा भांजा भांजी। ये देखिए ग्रेट चाइल्ड में पोता पोती नाती नातनी, इसी को क्या बोलते हैं, नवासी बोलते हैं।
अरे क्वेश्चन पूछा है, नासी को नवासा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में परपोता, परपोती, और क्या था? परनाती, पर नतनी, ठीक है। हाँ, नवासी पर नवासी कर सकते। पेरेंट्स में माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, और मौसा मौसी, और बुआ, फुआ इसको कहते हैं ना, बुआ, और फूफा, और सास ससुर, सास ससुर, क्यों अंदर है सास ससुर होंगे ना, ये पेरेंट्स में होंगे। ग्रेट पेरेंट्स में दादा दादी, नाना नानी, बस ये हो गया। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, अब हो गया ना। सुनिए सभी लोग समझिएगा, मैंने इसको एक बार दोबारा इसे लिखा है, इसका इंग्लिश जो है जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिसको आएगा वो बोलेगा। देखा जाए, सेल्फ से चलते हैं, इसके नीचे छोटे होंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझिए, लिखा गया, सब लिखे थे कल, हो गया। यहाँ समझिए सर, देखिए सेल्फ, भाई की इंग्लिश में बहन को सिस्टर, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा क्या होता है? अंकल, कजी। सुनिए, कजी मतलब आप लोग जानते हैं, चचेरा ममेरा, चचेरा जानते हैं ना, कजी मतलब चचेरा भाई जानते हैं। सुनिए, कजी का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, और फुफेरा, फुफेरा, और ठीक है, चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा। देखिए यहाँ देखते रहिएगा, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा लिखे हैं, पत्नी है तो होगा नहीं, ठीक है, हो गया। कजिन मतलब अभी चाची, और क्या कजिन मतलब चचेरा भाई बहन जानते थे, लेकिन देखिए मौसेरा मौसी का लड़का, ठीक है, ये भाई बहन, भाई बहन ये होगा, मतलब चचेरा भाई बहन, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं। भाई ममेरा भाई बहन, भाई मौसेरा भाई बहन, दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, फुफेरा भाई, क्लियर। अब ये तो हो गया। चलिए भाई, पत्नी वाइफ होता है, सबको पता है। साली, साली की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इनला, सिस्टर इनला मतलब साली, सिर्फ यही जानते हैं, साली भर जानते हैं, ये क्या क्या होता है वो बताएगा? क्या होगा? नहीं पता क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए साली होंगी ना, आज के पास यही सिर्फ जानते हैं ना साली। यहाँ देखो, देवरानी, हाँ भाभी, जेठानी को क्या कहेंगे? जेठानी, तुम्हारे जेठानी जेठानी है ठीक है। और ननद, क्या बहू होंगी? सिस्टर इन लॉ मतलब बहू नहीं होंगी? सिस्टर इन लॉ नहीं, बहू नहीं होगी। क्या होगा बहू का स्पेलिंग? सही वाइफ हो जाएगा, गूगल से पूछेगा। डॉटर इन लॉ, देखिए तो डॉटर इन लॉ होगा, हो जाएगा सर। वाइफ आई लीजिए। बहू सर डॉटर इन लॉ सही है। डॉटर इन लॉ सही है ना? अरे बार मार दीजिए ना। देखो जी, डॉटर इन लॉ देखो, डॉटर इन लॉ मतलब किस बात का गम नहीं, पूछेंगे नहीं बताओगे,
बहू। भाई पूछेंगे भी सर जी। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आएगा तो मुंह बात हो गया। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, बहू का मतलब पुत्र बधू, ठीक है। एक कंप्लीट हो गया, जेठानी पत्नी हो गया, देवर जीजा, हाँ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ मतलब भाई साला हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ मतलब साला, और एक ही होता है जीजा, शांत रहो, जीजा और पुत्र पत्नी को हो गया, ठीक है। जीजा और क्या होता है? नहीं फूफा फूफी, ये तो होगा नहीं। हाँ देवर भी कर सकते हैं। देवर और ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। चाइल्ड में आइए, बेटा को सब बोलते हैं ना। सुनिए, पहले एक चीज और सुनो, लिखिएगा बात। अगर एग्जाम में चाइल्ड वर्ड आता है, चाइल्ड, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बच्चा जानते हैं। चाइल्ड का मतलब अगर ये देता है हिंदी लिख करके, वो मेरे चाइल्ड का ये है, ठीक है, परपोता है, ठीक है। तो चाइल्ड का मतलब बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजा भतीजा, दो भतीजी, ठीक है, भांजा और भांजी सब आ जाएंगे चाइल्ड में, ठीक है। सुनिए, अगर ग्रैंड चाइल्ड कहेगा तो ग्रैंड चाइल्ड का मतलब पोता पोती नाती नतनी सब आ जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल बात करेगा कि पोता की इंग्लिश का होगा, पोती की इंग्लिश का होगा, ठीक है, आ रहा है ना। अगर जैसे ये लिख करके आए ग्रैंड चाइल्ड, अगर जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब इसके अंदर सब आएंगे। लेकिन अगर जो यही कह दे ग्रेड, समझ में आ रहा ना, अगर जो यही कह दे ग्रेड सन कह दे तो पोता हो जाए। पोपा लिखे हैं क्या ये क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड समझिएगा। अगर जो ग्रेट चाइल्ड का है ये हमारा क्या होगा? पर पोता, पर पोती और पर नाती, पर नतनी। आ रहा समझ में? ये वर्ड समझ में आ रहा ना। अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है सब हो जाएगा, लेकिन इसका इंग्लिश जो है अलग है, अभी हम बताएंगे, समझिए। क्लियर? अब पेरेंट्स कहेगा तो पेरेंट्स अगर एग्जाम में आ जाते तो माता पिता चाचा चाची ये सब आ जाएंगे, लेकिन अलग का सबका अलग अलग स्पेलिंग है, ठीक है। तो अब आइए, बेटी को डॉटर, आई भतीजा, चलिए भतीजा और भांजा को क्या कहेंगे? कोई बताएगा? नेफ्यू, बिल्कुल सही, यानी नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा और भतीजा और भतीजा आपको कौन कहेगा? चाचा कहेंगे, चाचा कहेंगे, और भांजा कौन कहेंगे? मामा, ठीक है। आगे समझ में? अब चलिए, इसका मतलब नेफ्यू, PHEW, नेफ्यू। भतीजी भांजी, निस, निस, NIEC। निस मतलब क्या होता है? भतीजी भांजी। ये क्या आ जाएगा? भतीजी मतलब चाचा कहेंगे और भांजा मतलब मामा। हमारा भांजा मामी कहते हैं, मामी भी कहेंगी मामी छूट जा रहा है, ठीक है। आपकी काकी भी कहेंगी, काकी मतलब आपको चाची, चाची या काकी। नाइस, शांत रहे। आइए, पोता और नाती, कोई बताएगा पोता का स्पेलिंग क्या होगा? नाती का ओए, बिल्कुल सही। सुनिए, पोता और नाती इसका होता है, देखिए ट्रिक बताते हैं। ग्रेड है ना? यस सर। चार्ट लगाया तो सब हो, जो सन लगा दे तो ग्रेड नहीं का सही समझ। अगर जो देखिए रट के पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, भूल जाएंगे। ग्रेड सन कोई पूछा जाएगा भूल जाएंगे, पर पोता पर ग्रेड सन का मतलब पोता और नाती, ठीक है। यस सर। और पोती और नतनी ग्रैंड अब देखिए बेटी होता है ना, उन्हीं को कहेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। किसको परेशानी? ठीक है। अब आए, यहाँ तक क्लियर है। नाती को हम नवासा बोलते हैं और नतिनी को नवासी, ठीक है। ये याद रखिए।
आइए, पर पोता पर नाती, यही तो है। ग्रेट ग्रैंड सन, देखो सन बेटा, एक ग्रैंड सन लगा देंगे तो पोता, और ग्रेट ग्रैंड सन लगा देंगे तो पोता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड सन। किसको परेशानी? आइए इसको देखा जाए, एक क्या होगा? पोती है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, DAUGH, परेशानी है, ठीक है। आ रहा समझ में? आइए अब आगे देखा जाए हम लोग, इसको लिख लो तभी हम कहाँ जगह इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आवाज बड़ा मधुर है। हाँ? ध्यान दे रहा है। मदर इल्ला मतलब सास, और फादर इल्ला मतलब हाँ बोलते रहिए, इल्ला मतलब ससुर या ससुर लिखा रहता है, ससुर। चलिए आगे देखा जाए, दादा और बोलिए इतना हो सकता है, दादा और नानी नाना को ग्रैंडफादर ग्रेट लगा, ग्रैंड लगा ना, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स में जैसे माता पिता के पिता को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड फादर, नाना नानी नहीं, दादा दादा और नाना, सिर्फ दादा ही ना नहीं दोनों, नाना, ये तो है अंतर, दादा और नाना दोनों ग्रैंड फादर मतलब। आइए क्या होगा? ग्रैंड मदर मतलब दादी नानी, दादी नानी, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, पर दादा पर नाना, तो देखिए ग्रेट ग्रैंड पर दादा पुरुष लिंग होते हैं ना, तो क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड फादर, क्या होगा? पर दादा पर नाना, ठीक है। और यही आ जाएगा जो ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। इसका क्या होगा बोलिए सभी लोग? पर दादी पर नानी और पर नानी। किस यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना? क्लियर समझ में आ गया? तो ये आपका था जो है, ये आपके कुछ जो रिलेशन दिए गए थे, ये आपका इंग्लिश वर्ड था, ठीक है। बाकी सब मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। देख लीजिए सर जी तनी बता दीजिएगा, भसुर का नहीं लिखा है। ये हो गया। रुको, भसुर को क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए देवर जेठा, क्या बोलते हैं? देवर जेठानी से रिलेटेड होता है। भाई से ब्रदर इन लॉ जेठ, जेठानी में जाएगा सर। नहीं तो नहीं हुआ चिल्लाते हो। सिस्टर इन लॉ मतलब जेठानी होता है, ब्रदर इन लॉ मतलब जेठ। सर जी भसुर जी मान लीजिए मेरी मम्मी के भी भसुर है, तू तो इतनी पेरेंट्स में नहीं आएंगे। सिस्टर इन लॉ तो मान ठीक है ना? चलिए देखा जाए हिंदी के नाम। बोलेगा नहीं नीचे, माता की बहन। कैमरामैन बंद कर दीजिएगा। देखिए आप जितने भी रक्त संबंध के क्वेश्चन लगाएंगे, सारा के सारा जो अपने ऊपर लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन जो कभी गलती नहीं होगी, सभी एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा है। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो पहले रिलेशन आप समझ लीजिए। देखिए आप यहाँ देखिए, समझिए, एक लोग कोई खड़ा हो जाए, रघुवीर खड़ा होंगे, रघुवीर स्टैंड अप। आप सब कुछ अपने ऊपर लीजिएगा, ठीक है? कोई बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है? रघुवीर
आपकी माता की बहन, आपकी माता की बहन, आपकी मौसी लगे। अब मौसी की इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मामी, आंटी सर। स्पेलिंग भी जरूरी है। आंटी होता है ना। यस सर। आपके पिता की बहन, बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यही आंटी हो क्यों? आपके माता या पिता का भाई, भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपके माता या पिता की पुत्री आपकी बहन लगेगी, सिस्टर। समझ गया? भाई का पुत्र भतीजा की इंग्लिश में नेफ्यू होता है ना। अरे बोलो। भाई की पुत्री अगर देखिए उसके बाद लिखिएगा। भतीजी को इसको क्या बोलते हैं? निस। बड़े भाई की पत्नी, आपके बड़े भाई की पत्नी क्या होंगी? भाभी। भाभी को सिस्टर इन लॉ। ठीक है। पुत्र, आपके पुत्री का पति, मान लीजिए आप शादी कर लिया, क्या लगेंगे? दामाद। आपके क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे। हाँ, दामाद लगेंगे। अब आपको क्या कहेंगे? ससुर कहेंगे। दामाद को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। रिलेशन तो कभी अब जीवन में नहीं भूलेंगे, कोई पूछ ले। पुत्र की पत्नी, आपकी पुत्री की पत्नी बहू को और क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। इसको इंग्लिश में, हिंदी में सिस्टर इन लॉ। चलो जी आगे बढ़ो। आपकी पत्नी की बहन सरवाई। साली मतलब सरवाई भी कर सकते हैं। सिस्टर। आपकी शादी भी सब करवा दे रहे हैं, बड़ा ही डाटा नहीं लाओगे ना। बहू सिस्टर इन लॉ नहीं। ब्रदर इन लॉ मतलब साला होता है ना। सन इन लॉ मतलब जीजा, देवर और साला। डाटा नहीं कमाल बात कर ली। सन इन लॉ मतलब सर वहाँ पे डॉटर लिखिए। सर वहाँ पे डाटा बहू सिस्टर नहीं। डॉक्टर दामाद का इस पर उल्टा सीधा बोलते हो। नहीं सर, दामाद का सन इन लॉ मतलब क्या क्या होता है? सन इन लॉ मतलब नहीं लिखवाएंगे? नहीं लिखवाएंगे। हाँ, आगे बढ़ा लीजिए। चलो, पिता के पिता बाबा या दादा की। चलो जी आगे बढ़ते हैं। माता का पिता नाना। माता का पिता नाना होगा जी, नाना। पिता की माता दादी को, और आगे पिता का भाई चाचा को, आगे माता का भाई मामा को, पिता के पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, भतीजा है। आपके पिता है के भाई का पुत्र, चचेरा भाई, चचेरा
कजी ना आपके पिता की बहन का पुत्र रहेगा दादा पिता की बहन का मेरा भाई होगा। तेरा भाई होगा मेरा इसको भी माता की बहन का पुत्र भाई मौसेरा मेरा भाई मेरा भाई होगा नहीं मौसेरा मौसेरा भाई ये भी कजिन आपके नाना का पुत्र मामा को तुमको मैटरनल अंकल बताएंगे नाना की इकलौती पुत्री शांत रहो आपकी नाना है ना इकलौती पुत्री का हो गई मम्मी है ना और कोई भाई बहन नहीं इकलौती पुत्री कहने का मतलब है कोई भाई बहन नहीं तो क्या हो जाएगा मम्मी मदर माता के भाई की पत्नी आप कैसे मसो आपकी मम्मी है मम्मी के भाई होंगे पत्नी मामी या नाना के पुत्र की पत्नी नाना है वही है सर जी क्या होगा मामी मामी को आंटी चलो जी आगे बढ़ते बहन का पति बहन वही है जीजा क्या बोलते हैं ये ना ठीक है इतना लिखिए सभी रखना नहीं है माइनस ठीक है ना तीन तरह के पुरुष होते हैं तीन तरह के इंसान होते हैं घर में प्लस होता है एक माइनस होता है सर ये ना वाले भाई इसमें तभी लोग आना चाह रहे हैं नहीं